नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। संभल में बिजली विभाग और उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम ने बुधवार को अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की। 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद इन्हीं इलाकों में ये कार्रवाई हुई है। संभल के एसडीओ ने इस संबंध में जानकारी दी है। उनका कहना है कि यह कार्रवाई अतिक्रमण हटाने के लिए हुई है। वहीं इस कार्रवाई के बाद समाजवादी पार्टी सांसद जियाउल रहमान ने बड़ा आरोप लगाया है। सपा सांसद ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि संभल से एक तल्ख हकीकत सामने आ रही है। 5 मुसलमानों की जान लेने के बाद भी मुस्लिम मोहल्लों में खौफ पैदा करने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। जी। मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के बजाय मुसलमानों को शक की बुनियाद पर जेलों में डाला जा रहा है और उन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल। सांसद ने कहा है कि उन्हें जिस्मानी और ज़हनी अजियत दी जा रही है। इस जुल्म का शिकार सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि औरतें और यहाँ तक कि बच्चे भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे ख़ानदान बेबस और खौफज़दा हैं। यह जुल्म एक हौलनाक तस्वीर पेश करता है। मासूम लोगों को कसूरवार ठहराया जा रहा है और उन्हें सजा दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि जबकि इनके इंसाफ की मांग को नज़रअंदाज किया जा रहा है। आज का संभल उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के ऊपर जुल्म की वाज़ेह मिसाल है। मैं लगातार लोकसभा में इस मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रहा हूँ। जालिमों को सजा मिले और मजलूम लोगों को इंसाफ मिले। हालांकि दूसरी ओर एसडीओ ने इस कार्रवाई पर कहा है कि जिन्होंने बिजली के खंभे को घर के अंदर ले लिया था, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोग बिना मीटर के बिजली चोरी कर रहे हैं, उनकी भी जांच की जा रही है। बता दें, बीते महीने की 24 तारीख को यहाँ जामा मस्जिद में सर्वे के बाद हिंसा हुई थी। जी। सादाब रिजवी, आखिर क्या वजह है कि 4-5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई और बहुत बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से देखी गई और उसके बाद भी शासन प्रशासन को तसल्ली नहीं मिली। अब बिजली विभाग कार्रवाई कर रहा है, एसडीओ बुलडोजर लेकर पहुंच रहे हैं और बहाना, इसे बहाना नहीं तो और क्या कहेंगे कि खंबे अंदर ले लिए और बाहर ले लिए। क्या पूरे प्रदेश के अंदर संभल में ही बिजली चोरी हो रही है? बिल्कुल। उसी इलाके में बिजली चोरी हो रही है। क्या कहेंगे सादाब रिजवी? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बता दूं कि वो जो दर्दनाक मौत थी वो मौत नहीं थी, वो असल में एक मर्डर था, कत्ल था और कत्लो गारत का वो काम किया गया प्रशासन के ज़रिए। अगर आज ज़ियाउर रहमान वहाँ पर आवाज़ बन रहे हैं मजलूमों की, तो फिर उस पर भी कार्रवाई होनी लाजमी है और शायद हो सकता है कि बुलडोज़र ज़ियाउर रहमान के घर को भी ज़मींदोज़ कर दे। और ये भी हो सकता है कि जो आज ज़ियाउर रहमान का घर है और या अखिलेश यादव का घर है, जो मजलूमों की आवाज़ उठाने वाले नेता हैं, हो सकता है कि उनके घरों को भी गर्द आलूद कर दिया जाए, बिस्मार कर दिया जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है इस सरकार के अंदर, क्योंकि हुकूमत जो चाह रही है वो कर रही है और जो हाकिम है वो इतने ज़्यादा बिल्कुल बेबुनियाद तरीके से लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और उनसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। विपक्ष अगर आवाज़ उठा रहा है तो उस पर भी सवाल खड़े करे जा रहे हैं। विपक्ष ने अगर ये आवाज़ उठाई है कि जुल्म और ज़्यादती बंद कर दी जाए और खौफ का माहौल जो बनाने की कोशिश की जा रही है उसको ख़त्म कर दिया जाए, तो इस पर भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। आप ये देखिए, इनकी नीयत यहाँ पर साफ तौर से झलक जाती है कि जिस मोहल्ले के अंदर, जिस बस्ती के अंदर जहाँ कत्लो गारत हुआ, जिन लोगों का कत्ल हुआ, उन्हीं के घरों पर कार्रवाई हो रही है। उन्हीं के घरों के बिजली के खंभे नज़र आ रहे हैं, उन्हीं के घरों पर तार अवैध तरीके से लगे हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी और पूरे प्रदेश में क्या हाल हुआ पड़ा है, कितने बड़े बिजनेसमैन फैक्ट्रीज़ के अंदर बिना कनेक्शन लिए हुए लाइट चोरी कर रहे हैं, उसको कोई देखने वाला नहीं है, उसके कोई पुरसे हाल नहीं है। इसी के साथ साथ कितने अतिक्रमण हो रहे हैं। लोगों ने अतिक्रमण का ये हाल फैला रखा है कि लोगों का बाजार से गुजरना भी दूभर है, लेकिन वो अतिक्रमण नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कई बार व्यापार प्रकोष्ठ के भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ पर अध्यक्ष हैं और उनकी सह के चलते ही सारे काम हो रहे हैं। लेकिन दिखाई क्या दे रहा है विभाग जी? दिखाई सिर्फ दे रहा है मजलूमों का घर। आखिर किन मजलूमों के घर में बिजली के खंभे लगे हुए हैं,
किनके तार बाहर निकले हुए हैं, मतलब सीधा किनके सीधा अगर कहा जाए, संभल में जी मुसलमानों के घर के अंदर और आसपास मोहल्लों में सारी कमियां दिखाई दे रही हैं। सर, संभल में ही नहीं पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करने की नाकाम और बिल्कुल नापाक कोशिश की जा रही है, जिससे कि जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है उसको ख़त्म कर दिया जाए और आपसी सौहार्द जो चला आ रहा है, अमन व अमान जो चला आ रहा है इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर, उस अमन व अमान को ख़त्म कर दिया जाए। ज़ियाउर रहमान अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो ज़ियाउर रहमान की आवाज़ बेशक बहुत सही है और ऐसे लोगों के साथ, ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, आला अफसरान के साथ वो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी थी कि उनको कार्रवाई की जाती उनके ऊपर, लेकिन कार्रवाई की बिल्कुल। जगह उल्टा जितने मजलूम हैं, मजलूमों के घरों पर कार्रवाई हो रही है। तो ये सीधे तौर पर साफ दिखाई दे रहा है कि आखिर डेमोक्रेसी कहाँ बची है। आखिर डेमोक्रेसी कहाँ बची है? मजलूमों की आवाज़ दबाई जा रही है। शादाब रिजवी ने कम शब्दों में ज़्यादा बात कही है। समझने के लिए इशारे ही काफ़ी है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारी वार्ता हो चुकी है। आप कैसे समझते हो? आप संभल की घटना को कैसे लेते हो? कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।